मेन चीज़ है प्रारब्ध को स्वीकार करना आना चाहिए। नहीं स्वीकार करोगे ये तुम्हारे लिए परिस्थिति, क्योंकि एग्जैक्ट क्या है, प्रारब्ध प्रारब्ध की जगह है। लड़ाई होनी है हो जाएगी, नुकसान होना है हो जाएगा, जो चीज़ें होनी है वो होगी। अब तुम इसको मेंटली ये कह लो कि भाई जो होना है वो तो हो ही रहा है, तो मस्त रहो, जो काम मिल रहा है करते रहो, नहीं मिल रहा है प्रयास करते रहो, कमर तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, जो परेशानी खड़ी कर देती हैं, मतलब दिमाग को डिप्रेशन, एंजाइटी। अब ये देखो ये कितने प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, इसमें हमारा कोई क्लियर वो नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो मेडिटेशन ध्यान करने का सहारा लें। मेडिटेशन ध्यान में दोनों ही चीज़ें हैं, ईश्वर का स्मरण, अपने अंदर झांकना, अपने आप से बातें करना, अपने माले को खाली करना, अपने जो प्रारब्ध है उसको सहज समझना और अपने प्रारब्ध को सहजता से भोगना। नुकसान हो गया बड़ा, अब हम हाय 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 लग रहे हैं, जो होना तो वो तो हो गया। तो आप तुरंत ही अपनी वो बनाओगे योजना आगे के लिए कि ये हो गया ठीक है, इस पार्ट को अलग रखो, आगे ये सिस्टम है ठीक है। अब हम बहुत सी बार ये देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब बहुत सी बार ये देखते हैं आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, कुछ लोगों का आता है कि हमारे साथ ऐसे गलती या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गए। देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ इंडिकेट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि धन आया है तो धन देना हमारे हाथ में, अब ये कितना आया है और कितना देना हमारे हाथ में, इसमें कोई क्लियर एग्जांपल किसी का भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आना लिखा है तो जाना भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं आना है जाना हम हमारे कर्मों से करते हैं, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। लेकिन वो कहते हैं जब जाना है किसी को आपको धोखा देना है, कोई आपके व्यक्ति पैसे खाएगा, दैट्स इट, खाएगा, नहीं रोक सकते आप उसको। तो इन द सेंस कहीं ना कहीं जाना लिखा है तो वो डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा। मान लो आपकी लाइफ में 6 महीने का ब्रेक है तो वो 6 महीने आपको घर बैठना पड़ेगा, होता है ऐसा। और बहुत सी बार क्या है लाइफ में, जैसे मान लो आप अच्छे खासे करोड़पति हैं और आपके बीच में कर्जा लिख गया तो कर्जा भी होगा। मतलब हर चीज़ से आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा, स्वीकार ही एक बैलेंसिंग ऑप्शन आपके पास बचता है। स्वीकार जितना होगा उतना ही आप मस्त रहोगे, ऊपर इतना ही आप लोगों से प्रेम करोगे, ईश्वर से प्रेम करोगे, फालतू झंझटों से बचोगे, अपने आप को परेशान नहीं करोगे, हर परिस्थिति में अपने आप को एंजॉय फील करोगे। हर व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, बच्चा बनना चाहता है साहब, क्योंकि वो परेशान है यहाँ से। और छोटे बच्चे का ये फ्री होता है, उसको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। बड़ा होके हम ये सोचते हैं बड़े बड़े मेडिटेशन, उसमें पहले जैसे क्या सिखाया जाता है कि मस्त होकर नाचो गाओ हंसी खुशी मनाओ जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अलग ही लेवल पे बंधे हुए हैं, भरे पड़े हैं अंदर से। अरे पहले इसको तो खाली करो। इसलिए कोई हंसने का, कोई गाने का, कोई नाचने का, जैसे हम स्टेज पर देख रहे हो, स्टेज पर माफ कीजिएगा डीजे पर लोग शर्मा रहे, नाच नहीं रहे, चलो वो एक अपना कॉन्सेप्ट है भाई, नहीं आता ठीक है। अकेले में तो मस्त गाना चला के एंजॉय तो करो, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो गई, माइंड भी फ्री हो गया, और हाँ ठीक है। तो ये वाली फीलिंग तुमको कहीं ना कहीं लेनी ही पड़ेगी। एंड द एंड नहीं बच सकते आप प्रारब्ध से। प्रारब्ध से बचने का कॉन्सेप्ट निकालिए, प्रारब्ध से लड़ने का कॉन्सेप्ट निकालिए। आपको ये तो पता है कि भैया सफलता जब मिलनी है, जब मिलनी है, प्रकृति जो चाहती है तब होगा, जैसे चाहती है वैसे होगा। जब इसने लिख दिया तब सफलता मिलेगी, जब इसने लिख दिया तब शादी होगी, तब इसने लिख दिया अफेयर भी होंगे।